हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को काफ़ी गर्म माहौल रहा। दरअसल कांग्रेसी और पुलिस के बीच काफ़ी झड़प देखने को मिली। जिलों जिलों में कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनसे निपटने के लिए पुलिस बल मुस्तैद था। बड़े पैमाने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन कांग्रेसियों में भी गुस्सा जबरदस्त था और वो सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे सरकार के विरोध में, पुलिस के विरोध में। दरअसल कांग्रेसियों में गुस्सा इस बात को लेकर था कि उनकी अपनी नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की नेशनल हेराल्ड मामले में, कोर्ट ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेसियों का कहना था कि ये उनके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश है, उनकी छवि धूमिल करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर ईडी ने ये पूरा सब कुछ किया। तो इस वजह से कांग्रेसी सड़कों पर थे। उनका पहले पूर्व विरोध प्रदर्शन का आह्वान था और उससे निपटने के लिए योगी राज की पुलिस सड़कों पर थी। जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई थी और जगह जगह यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था। तो आप सोचिए कि ऐसे में कांग्रेसी, भले ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनके अंदर गुस्सा जबरदस्त देखने को मिला। और वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ तो कहीं न कहीं कांग्रेसी अपनी मंशा में सफल होते हुए दिखाई दिए। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद, तमाम चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद यहाँ पर कांग्रेसी जो है अपने मकसद में एक समान कामयाब रहे। यानी कि उन्होंने तय किया था सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से जबरदस्त झड़प देखने को मिली। यहाँ पर सड़कों पर कांग्रेसी उतरे, पुलिस ने उन्हें सड़कों पर घसीटा और ठूस ठूस कर गाड़ियों में उन्हें भरा और हिरासत में ले गई। ये नज़ारा चला है कई जनपदों में, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। आई इंडिया के स्क्रीन पर आप कई जनपदों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखेंगे। वाराणसी के बाद सुल्तानपुर में भी, यहाँ पर भी कांग्रेसियों का हाई था विरोध प्रदर्शन, क्योंकि ये कहीं न कहीं कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त झड़प हुई है पुलिस से। कानपुर हो, सीतापुर हो या फिर अन्य जनपद हों,
अगर आप बात करें तो कांग्रेसियों और पुलिस के बीच इस बात को लेकर झड़प हुई, चूँकि पुलिस ने ज़बरदस्त बैरिकेडिंग लगा रखी थी और कांग्रेसी इस बात को लेकर आक्रोशित थे कि उनकी नेत्री सोनिया गांधी और उनके नेता राहुल गांधी समेत जो 5 नेताओं के विरुद्ध ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की, उसे कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया। ये दर्शाता है कि उनके नेताओं को पार्टी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, जो नाकाम रही है। और ईडी ने जो सरकार के इशारे पर ये सारा खेल किया है और उनके नेताओं को खामखा घसीटा जाता है ताकि कांग्रेसी बदनाम हो सकें, कांग्रेसी कहीं ना कहीं उन पर लांछन लगा सकें, लेकिन उस मकसद में भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही। तो ऐसे में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे थे और योगी राज की पुलिस उन्हें रोकने के लिए हर जतन करती हुई दिखाई दी। कई जिलों में झड़पें हुई। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ममता वर्मा, नगर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी पार्टी के जिला कार्यालय से वो चलते हैं अपने समर्थकों के साथ, लालबाग चौराहे पर पहुंचते हैं और यहाँ पर काफ़ी झड़प देखने को मिली। इन नेताओं का क्या कुछ कहना था उसे भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी की सरकार हमारे देश के नेता और जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ उन्होंने ईडी के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराए थे। कई सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार इस देश में है, कई घंटे बुजुर्ग हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को घंटों ईडी ने बैठाल कर न जाने कितनी पूछताछें की। उसके बाद राहुल गांधी जी के ऊपर न जाने कितनी बार उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया और उसके बाद सारे मुकदमे उनको वापस लेने पड़े। आज हम लोग गांधीवादी नीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने जा रहे थे। आज ये पुलिस और डंडे वाली सरकार पूरी तरह से योगी जी ने जिस तरह हम सारे कांग्रेस जनों को रोकने का काम किया है, हम निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग उनकी आंख में आंख मिलाकर इस लोकतंत्र और इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे। और जिस तरह आज उन्होंने हमारे कांग्रेस जनों को रोकने का काम किया है, ये एक सांकेतिक धरना था। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जिला और पुलिस प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन हजारों की संख्या में होगा और उस प्रदर्शन में हम पूरी तरह से इस सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में माननीय न्यायालय ने ईडी द्वारा जो भी अवैध तरीके से जो गलत आरोप हमारी कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर लगाए गए थे, उसको माननीय न्यायालय ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उसको उन्होंने अवैध और जो है इस चीज़ को एक तरीके से आप कह लीजिए कि ये दुर्भावना से ग्रसित होकर इस जो है उसको आरोप को लगाया गया था और माननीय न्यायालय ने इसको खारिज करते हुए जो है हम लोगों को एक तरीके की एक राहत दी है, कांग्रेस पार्टी को एक राहत दी है। आज असत्य पर सत्य की जीत है और हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। निश्चित तौर पर हम गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी सोच को मानने वाले लोग हैं और हम लोग ये जो भाजपा सरकार है, जो आरएसएस सरकार है, इनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। और आज का ये जो हमारा कार्यक्रम था, ये भाजपा कार्यालय का घेराव था। हम सभी लोगों ने आज इस उत्साह को जो है, इस जश्न को एक साथ मिलकर इसको मनाया। सत्य पर सत्य की जीत को हम लोगों ने एक साथ मिलकर मनाया और इसके खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ आज हम लोगों ने इनके कार्यालय को घेरने का प्रयास किया और आगे भी हम इसी तरीके से दमखम के साथ, जब कभी भी इस तरीके की संविधान विरोधी लोकतंत्र ताकतें जब हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर, हमारे किसानों पर, हमारे मजदूर भाइयों पर काबिज होंगी, हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी गण है, कार्यकर्ता गण है, इसी तरीके से जनसलाब उमड़ेगा और हम अपना परचम जो है इसी तरीके से लहराते हुए एक असत्य पर सत्य की जीत का हमेशा ही जो है एक वो अग्रसर रहेंगे इस पद पर। तो आपने सुना, और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ये झड़पें देखने को मिली हैं, जिनमें प्रतापगढ़ हो, जौनपुर हो, उन्नाव हो, जितने भी आसपास के जनपद हैं, उत्तर प्रदेश के जो कई जनपद ऐसे हैं जहां पर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और यहां पर पुलिस से झड़पें भी देखने को मिली। कांग्रेसियों का कहीं न कहीं
यहाँ पर जोश हाई दिखाई दिया। वो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए और अपनी बात कहते हुए भी दिखाई दिए। चूँकि बड़े अरसे के बाद उन्हें इस बात का मौका मिला कि उनके शीर्ष नेतृत्व पर जो आरोप लगाए गए थे, ईडी ने जो उन्हें घेरने की कोशिश की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, उसमें वो सफल नहीं हो सके। कोर्ट ने कहा कि ये चार्जशीट नहीं लेंगे, इनकार कर दिया। ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी राहत की भी बात कह सकते हैं और कुल मिलाकर के उनके लिए एक जोश हाई भी कह सकते हैं कि वो इसके सहारे कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर वो हमला कर सकें। चूँकि बिहार में जिस तरीके से बुरी हार हुई कांग्रेसियों की, वो कहीं न कहीं मनोबल डाउन करता था। लेकिन एक मौका मिल गया जब कांग्रेसी बेगुनाह साबित हुए, एक समान ईडी की कार्रवाई जो है सही नहीं पाई गई, तो ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेसियों का जोश हाई दिखाई दिया। तो आप आई इंडिया के स्क्रीन पर तमाम जनपदों के विरोध प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।